गुरुदेव भगवान जी का ऐसे सिद्ध संत रहे हैं वो पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्रद्धेय श्री 108 श्री टीकम दास जी महाराज श्री धाम राम जानकी मंदिर मोखला वाले। आप सब जानते हैं, आप में से बहुत लोग दर्शन भी पा चुके हैं। आप सब में से किन्हीं किन्हीं पर कृपा भी उनकी हुई होगी, हमको ऐसा लगता है। सभा में बैठे बिल्कुल जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप सबने दर्शन पाया होगा। उनकी क्या महिमा है ये आप सब अवगत हैं, आप सब जानते हैं। नई पीढ़ी जो है वो तो अनभिज्ञ है। नए जो लोग हैं, नए नए जो बहुएं आई हैं, नए जो बच्चे हैं वो अनभिज्ञ हैं। लेकिन जो पुराने हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जो बुजुर्ग गण हैं, आप सब उनका दर्शन पा चुके हैं और उनकी महिमा आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम बताना चाहें, ऐसे उच्च कोटि के संत रहे, इतनी उनकी महिमा रही, हम उनका बखान नहीं कर सकते, उनकी महिमा को गा नहीं सकते, हम इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ऐसे सच्चे संत, ऐसे महान संत, सदगृहस्थ संत, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम संत, परम वीतराग रहे, परम जितेंद्रिय रहे, इंद्रियों को जीत करके नियम संयम क्या होता है ये हमने उनके स्वरूप में दर्शन किया। सच्चे संतों के विषय में हम भागवत जी में, रामचरितमानस में, आदि आदि ग्रंथों में जो पढ़ते हैं ना, ये जो ग्रंथों में हम संतों की महिमा, संतों के चरित्र को जो पढ़ते हैं, बड़े बड़े संतों के, महात्माओं के, उन चरित्र को हमने पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान ने साक्षात देखा है। और आपने भी किया होगा। मुख्य यजमान के रूप में परीक्षित जो बैठे भैया, आपने भी कृपा उनकी प्राप्त करी होगी, दर्शन प्राप्त किया है आपने। पूरा क्षेत्र परिचित है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उस काल में उनका दर्शन पाए हैं, उनकी कृपा प्राप्त करी है। संत के जितने लक्षण आपको सदग्रंथों में प्राप्त होंगे, चाहे वो भागवत जी हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे आदि आदि जो भी सदग्रंथ हैं, संत के जितने लक्षण बताए गए हैं, वो सारे के सारे लक्षण पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान में परिणित। और इस बात को केवल हम कह रहे, ऐसा नहीं है। आज भी वो लोग हैं जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त करी है, जिन पर उनका आशीर्वाद हुआ है, जिन्होंने उनकी महिमा का दर्शन किया है, वो आज भी साक्षात है। आप उनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। परम वीतराग, किसी भी चीज के लिए उनके अंदर कोई लोभ नहीं, न किसी वस्तु के लिए, न धन मात्र के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, किसी चीज का लोभ नहीं। इतने सरल, इतने शांत, इतने मृदुभाषी, इतने शांति के प्रतिमूर्ति हमने अपने जीवन काल के अंतर्गत में कभी भी उनको ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना, कभी क्रोध करते नहीं देखा। और हमारा जीवन काल तो छोटा ही रहा। लेकिन पूरी ईमानदारी से यदि कहूं तो जितने भी बड़े बुजुर्ग उनकी सन्निधि में रहे हैं ना, गांव के, चाहे हमारे गृहग्राम मोखला के हों, चाहे भिलाई के हों, चरोदा के हों, आसपास जितने भी शिष्य परिवारगण रहे हैं, धर्मग्राम कुकरा हो, आदि आदि जितने भी शिष्य परिवार, जितने भी क्षेत्र परिक्षेत्र के जो शिष्य परिवारगण हैं, जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े रहे हैं, उनकी अनुभूति ली है। उनसे भी, उन बड़े बुजुर्गों से भी हमने सुना, वो भी हमको बताते। जब पता चलता है ना, हम जब पूजा पाठ की शुरुआत कर रहे थे,
पहले पायदान पे जब शुभारंभ कर रहे थे बाल्यावस्था में ही, तो कहीं जाते थे पूजा पाठ में, पता चलता था कौन है, अरे मुखला वाले महाराज जी का पोता है, उनका प्रपौत्र है। तो जो प्रेम, जो स्नेह, जो आदर हमको मिलता, और बदले में फिर बड़े बुजुर्ग बिठा कर बताते थे आपके दादाजी ऐसे, तो उनके द्वारा हमने महिमा सुनी। हम तो बाल्य स्वभाव में थे, अज्ञान थे, ना समझ थे, नादान थे, उतना ज्ञान था नहीं, उतना विवेक था नहीं उस समय में, बाल्यावस्था में। तब भी जानते थे कि हाँ महापुरुष है, तब जाकर कितनी महिमा है। लेकिन उस बाल्यावस्था में, उस समय में बुद्धि ऐसी थी, बस खेलने खालने में समय बीतता था। महिमा हम उतनी समझ नहीं पाए, हमको उतनी जानकारी नहीं हो पाई। बस इतना लगता था दादाजी हैं, अब पहुंचे हुए भगवान के भगत हैं। क्योंकि बाल्यावस्था थी, बुद्धि भी छोटी थी, ना समझी थी, नादानी थी। बाद में जब उनके विषय में धीरे 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 जानकारी होती गई, धीरे धीरे जब अनुभव होता गया, रहे हैं वो क्या भगवान के सच्चे भक्त। तो बड़े बुजुर्ग भी बताते कि उन्होंने भी कभी आज तक, पूज्य पिताजी भी बताते हैं, चाचा जी भी बताते हैं कि कभी भी क्रोध करते नहीं देखा, कभी गुस्सा करते नहीं देखा, कभी ऊंचे आवाज में बात नहीं करिए। सबके प्रति समान भाव रखने वाले, सबसे प्रेम करने वाले, निरंतर भगवत भजन करने वाले, अहिर्निश भगवत भजन करने वाले, भगवान नाम स्मरण करने वाले। रामचरितमानस में जो बात गोस्वामी जी ने लिखी ना, सब हिमान प्रद आप अमानी। इतने बड़े सिद्ध साधक संत रहे, लेकिन दूसरों को मान सम्मान देते थे। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सदैव उनकी मान बढ़ा करके उनका सम्मान करते थे, उनको ऊपर उठा करके बिठाते थे। और स्वयं कभी भी उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं किया, कि कभी दिखाया नहीं, कभी जताया नहीं, सदैव छुपा करके रखा अपने आप को। और सच्चे संतों के सबसे बड़े लक्षण हैं कि वो कभी जताते नहीं, कभी बताते नहीं, वो छुपाते हैं। कुछ दादा गुरुदेव भगवान में हमने लक्षण देखे, संतों के सारे लक्षण उनके अंदर। और उनकी महिमा ऐसी, ज्ञान तो अथाह रहा, नियम संयम भी उनका परिपूर्ण रहा, भगवत सेवा में निरंतर लगे रहे। हम तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम आप सब जो है ना, रामचरितमानस हम लोग पढ़ते, पाठ करते हैं, सुनते हैं। लेकिन पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान जी, वो चलते फिरते रामचरितमानस के स्वरूप थे। वो रामचरितमानस को जिए हैं। हम लोग केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, उपदेश करते हैं, लेकिन पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान जी वो रामायण को जिए हैं। ऐसे महान विभूति रहे हैं। तो हम उनकी महिमा बता रहे थे आपको। महिमा आप सब जानते, फिर भी हम बतावे इस विषय, जब प्रसंगवत आ गया। सच्चे संतों की महिमा क्या है, कैसे उनकी कृपा बरसती है, ठाकुर की सेवा के प्रभाव से आज भी कैसे कार्य सिद्ध होते हैं। एक सदगृहस्थ, हम घटना बताए आपको, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे उत्तानपाद जी महाराज की गृहस्थ में कोई संतान नहीं था ना, संतान के लिए तरस रहे थे, ऐसे ही एक सदगृहस्थ बड़े
धर्मवान, नीतिवान, बड़े नियम संयम वाले एक चंद्राकर जी हमारे यहां गांव मुखला में उनके गृहस्थ में काफी समय हो गया लेकिन कोई संतान नहीं हो रही थी। धन संपत्तिवान भी थे, संपन्न थे, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से खूब संपत्तिवान भी थे। बहुत प्रयास किया लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी, डॉक्टरी इलाज इत्यादि पर भी कोई भी लाभ नहीं मिला उनको। और लाभ नहीं मिला, समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था, साल पे साल बीतता जा रहा था, संतान नहीं थी गृहस्थ में। बड़े दुखी रहते थे। सब जगह से जब थक हार गए ना, तो विचार किया, पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के शिष्य रहे हैं दीक्षित उनसे, तो उन्होंने विचार किया क्यों ना गुरु जी की शरण में चलो। श्रीधाम राम जानकी मंदिर, भगवान राम जी का दरबार, हमारा घर, हमारा निवास। तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम तब की घटना आपको बता रहे हैं, लेकिन सच्ची घटना बता रहे हैं। एक दिन वो चंद्राकर जी आए मंदिर में, बड़े दुखी थे, कई साल बीत गए थे, संतान ही नहीं थी। और जब बड़े दुखी हो गए ना, स्वाभाविक सा विषय है, एक व्यक्ति जो गृहस्थी है उसके लिए उसका संतान सुख यदि उसको ना प्राप्त हो तो बहुत बड़ा दुख है एक गृहस्थी के लिए। बड़े दुखी भाव से, बड़े भावुक होकर के पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की शरण में आए। मंदिर में आकर के अपने व्यथा व्यक्त करी, अपना दुख सुनाया है। गुरुदेव ऐसा ऐसा विषय है, मैं बड़ा दुखी हूं। और उन्होंने एक निर्णय ले लिया था, बड़े ध्यान से सुनना। उन चंद्राकर जी ने एक निर्णय ले लिया था कि जब भगवान मुझे संतान ही नहीं दे रहा है, आगे मेरा वंश ही नहीं बढ़ रहा है, तो इस संपत्ति का मैं क्या करूं। जब संतति ही नहीं है, संतान ही नहीं है, तो संपत्ति का मैं क्या करूं। और ये विचार करके जितनी संपत्ति ना, जितना जमीन था, खेत था, उन खेत के कागज तैयार कर लिए। और कागज तैयार करके उसको भगवान की सेवा में, मंदिर में दान करने के लिए, मंदिर में भगवान के निमित्त चढ़ाने के लिए अपनी जितनी संपत्ति थी वो सारी की सारी संपत्ति रजिस्ट्री करा करके, नाम लिखा करके, पूरा कागज तैयार करके आए थे। वो आकर के कहा, गुरुदेव अब मेरे वंश में कोई आगे खाने वाला नहीं है, वंश बढ़ाने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है, इस संपत्ति का मैं क्या करूं। इससे अच्छा है मैं इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देता हूं, भगवान की सेवा में लगा देता हूं। और धन्य है वो गृहस्थी, वो चंद्राकर जी भी, जिनके मन में इतनी बड़ी भावना आई कि मैं भगवान को समर्पित कर दूं, मंदिर में समर्पित कर दूं। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप इसमें साइन कर दीजिए। भगवान के नाम से चढ़ता है, लेकिन भगवान थोड़ी साइन करेंगे। जो सर्वाधिकारी है, वहां का सर्वराकार है, जो पुजारी है, जो अधिकारी है, वो साइन करेगा। गुरुदेव आप इस कागज में दस्तखत कर दीजिए, सारी जमीन राम जी के नाम से, राम जानकी मंदिर के नाम से हो जाएगी। बताऊं आप सबको, इतने वीतराग रहे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जी। हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति यदि होता ना, तो हम क्या सोचते, बढ़िया है, बैठे बिठाए संपत्ति मिल रही है। इतनी सारी संपत्ति मिल रही है, हाँ? और सामने वाला अपने से आके दे रहा है, हमने तो कहा नहीं,
अपने से आके श्रद्धा से चढ़ा रहा है, स्वीकार कर लेते, सब कुछ तैयार था। लेकिन केवल दस्तखत करने, सिग्नेचर करने का, साइन करने का देर था, वो पूरी संपत्ति मंदिर की हो जाती, दादाजी की हो जाती। लेकिन जानते हैं उनके मन में जरा सा भी लोभ नहीं, रत्ती मात्र का लोभ नहीं। परद्रव्य को लोभ मिट्टी की भांति समझते थे। ठाकुर जी की कृपा से, उनकी सेवा से जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहते थे, गृहस्थ चलाते थे, अतिरिक्त 1 रुपए पर भी दृष्टि नहीं डालते थे। ऐसे पूज्य हमारे दादा गुरुदेव जी भगवान ने उन चंद्राकर जी से जो कहा, बड़े ध्यान से सुनना। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा क्यों करता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप भगवान की शरण में आ गए ना, आप भगवान की शरण में आ गए हैं, चिंता मत करिए, भगवान सब काम बनाएंगे, कृपा होगी, कल्याण होगा, इसकी आवश्यकता नहीं। वो जो कागज था उसको वापस कर दिया, फड़वा दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरण में आ गए हो, ठाकुर जी की सेवा करो। हम ठाकुर जी की ओर से तुमको मार्गदर्शन करते हैं, उपाय बताया दादाजी ने, ठाकुर जी की सेवा का नियम बताया। पर पूज्य दादा गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम जिस संपत्ति को समर्पित कर रहे हो ना, जाओ, आशीर्वाद है, ये संपत्ति कम पड़ जाएगी, इतना वंश का विस्तार होगा, इतना वंश विस्तार होगा, इतना वंश विस्तार होगा। और सच बता रहे, चरणों में लौट करके, गुरु आज्ञा मान करके, गुरु पर भरोसा करके, विश्वास करके, श्रद्धा रख करके, ठाकुर जी पर विश्वास भरोसा रख करके, राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की कृपा से आशीर्वाद लेकर के वो जब वापस लौटे हैं, समय बीता है और समय बीतने पर सुंदर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है। और एक नहीं, 4 संतानों की प्राप्ति हुई है। मानो ये प्रसंग हमको ऐसा लगा, जब हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बाद में हमको जब बड़े बुजुर्गों से पता चला तो हमको ऐसा लगा मानो जैसे दशरथ जी महाराज जब गुरु वशिष्ठ जी के शरण में गए थे और गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से उनको जो 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, वैसे ही पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की कृपा से उन चंद्राकर जी को, दाऊ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन 4 पुत्रों के फिर संतान बढ़ने लगे और आज भी वो हैं, उनका वंश विस्तार हुआ है, बढ़ा है, भरपूर उनका घर परिवार, भरा पूरा उनका घर परिवार जो आज भी है। ये सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं, ये इस कलिकाल कलयुग की घटना आपको बता रहे हैं, अभी की घटना बता रहे हैं। यहां पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की 2 महिमा हमको जानने को मिली बड़े बुजुर्गों से। एक महिमा तो ये है कि वो कितने निर्लोभी थे, उनके मन में लोभ ही नहीं था, कितने संतोषी थे। कोई साधारण व्यक्ति होता तो इतनी संपत्ति जान करके ना लोभ आ जाता, स्वीकार कर लेता, लेकिन उन्हें साफ साफ मना कर दी, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको रखो, ये तुम्हारे आगे आने वाली संतानों के काम आएगी, इसकी आवश्यकता नहीं। तो ऐसा उनका दिव्य स्वभाव, उनकी महिमा। और दूसरी महिमा ये कि उनकी कृपा से चंद्राकर जी का घर भर गया, उनका वंश आगे बढ़ गया, गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। ये 2 महिमा हमको एक ही चरित्र से, एक ही घटना से हमको प्राप्त हुई, इसलिए हमने आप सब तक निवेदन कर दिया।
अन्यथा ना लीजिएगा। ये भागवत की कथा भगवान की कथा है, भक्तों की कथा है। और ऐसे सच्चे भक्त भगवान के हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान रहे। जीवन पर्यंत भगवत सेवा करी। हमको खेद केवल इसी बात का है, जब तुम थे तब हम नहीं, और जब हम हैं तुम नाही। जब मुझे दादा गुरुदेव भगवान थे, हमारा लड़कपना था, हमको इतना ज्ञान नहीं था कि उनसे हम उनका आश्रय कर सके, उनका कृपा को स्वीकार कर सके। यद्यपि उनकी कृपा सदैव से बनी रही है, उनका आशीर्वाद सदैव से बना रहा है। जब बड़े हुए, कुछ समझ में आई, तब तक पूज्य सद्गुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव भगवान पांच भौतिक शरीर को त्याग करके भगवान सीताराम जी की चरण सन्निधि में श्री साकेत धाम को चले गए हैं। लेकिन आज भी उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। और सत्य कहूं, यदि आज हम इस स्थिति में हैं, व्यास गादी में बैठ करके यदि आपको कथा सुना पा रहे हैं, ये योग्यता यदि हमारे अंदर थोड़ी बहुत है, ये क्षमता यदि हमारे अंदर यदि कुछ है, तो हमारी कोई विशेषता नहीं है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई ऐसा सत्कर्म हमारे अंदर नहीं है जिसके प्रभाव से हमको ये आसन मिल सके। ये सारा का सारा प्रभाव जो है, ये सारी की सारी महिमा यदि है, तो पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनके कारण से हम आज यहाँ विराजित है। हमारा पूरा जीवन यदि आज भगवत सेवा में लगा हुआ है, आज यदि इस योग्य बन पाए हैं कि व्यास गादी में बैठ करके व्यास के रूप में, व्यास नारायण के रूप में बन करके यदि कथा बांच रहे, कथा सुना रहे, भगवान का गुणगान यदि हम गा रहे हैं, तो ये हमारी कोई योग्यता नहीं, हम में कुछ भी नहीं है। ये हमारे कुछ दादा गुरुदेव भगवान की कृपा है हम पर। माता पिता की तो कृपा है, उनका आशीर्वाद तो है, सदगुरुदेव भगवान का भी आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों पितर पूर्वजों का आशीर्वाद तो है। लेकिन सच कहूं, विशेष रूप से यदि किन्हीं की कृपा है, तो पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। बिना उनकी कृपा के संभव नहीं था। हमारे जैसा अयोग्य व्यक्ति इस व्यासपीठ को धारण करने के लायक नहीं था, लेकिन उनकी कृपा हम पर हुई है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है कि हम इस योग्य बन पाए, इस लायक बन पाए हैं। हम सच बता, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, धूल के बरोबर है उनके सामने हमारी कोई गति नहीं। हम उनके चरणों के, ऐसे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल है हम। पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था, बहुत बड़ा कोई सत्कर्म किया था अपने पूर्व जन्म में हमने, जिस पुण्य के कारण, जिस सत्कर्म के कारण भगवान को दया आई, भगवान ने कृपा करके हमको ऐसे सच्चे संत के घर में, उनके पौत्र के रूप में, उसके पोते के रूप में हमको पैदा किया। ये हमारे पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा, कोई बहुत बड़ा सत्कर्म हमारा रहा होगा, वरना हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं। उनको हम पर दया आई होगी भगवान जी को, पूर्व में जो थोड़ा बहुत जो हमने पुण्य किया होगा ना, उसके प्रभाव से पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जो है हमारे परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय सृष्टिकम दास जी महाराज, उनके सुपुत्र, द्वितीय सुपुत्र, आप सब जानते पूज्य हमारे पिताजी महाराज, पूज्यपाद पिताजी हमारे श्री गिरिवरदास जी महाराज, माता श्री रुक्मणी देवी जी, इनके यहाँ हमको पुत्र के रूप में, द्वितीय पुत्र के रूप में हमको भगवान ने भेजा, पैदा किया। उनके वंश में हमने जन्म लिया, यही एकमात्र हमारी विशेषता है, बाकी हम में कोई विशेषता नहीं है। और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, पिताजी की, माताजी के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान की सन्निधि में धीरे धीरे भागवत कथाओं का आश्रय मिला। पूज्य चाचा जी
जो विराजते थे ना, आप आज किन्हीं कारणों से उनको महासमुंद जाना पड़ा। संध्या तक लौट आएंगे तो उनकी सन्निधि में उनके साथ जा जा करके पूज्य जो चाचा जी हैं हमारे काका गुरुदेव भगवान, सदगुरुदेव भगवान, उनके साथ कथाओं में जा जा करके वो जब कथा करते ना भागवत की कथा, तो हम उनके साथ में पारायण करते, भजन गाते। ऐसे करते करते उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनका ही ज्ञान जो है, दादा गुरु भगवान की कृपा है, जिसके प्रभाव से ये अकिंचन सदास आप सबको कथा सुना रहा है। व्यास गादी में व्यास नारायण बन करके बैठा है। उनके साथ जा, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से पूज्य चाचा जी हमारे छोटे चाचा जी बिरकोनी वाले, उनकी भी कृपा हमको समय समय में प्राप्त होती है। सब जितने बड़े बुजुर्ग हैं, घर के विद्वत जन हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। इन सब की कृपा से ये दास चल रहा है, आगे बढ़ रहा है भगवान के मार्ग में। अपितु हम में कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ है सब दादा गुरुदेव भगवान की कृपा है। ऐसे दादा गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते, बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सच्चे संत रहे, सच्चे भगत रहे हैं भगवान के, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन पर कृपा हुई है, वो सब जानते हैं। बड़े बड़े कार्य उनके आशीर्वाद से चुटकियों में सिद्ध होते गए हैं। जिन शिष्य परिवारों ने उनकी कृपा को अनुभव किया है, वो आपको बता सकते हैं। और जिन श्री चंद्राकर परिवार की महिमा हम बता रहे थे, दादा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जिनका गृहस्थ बढ़ा, हम यहां से बैठ करके एक भी वचन मिथ्या नहीं कहते, एक भी अपनी ओर से नहीं बना रहे हैं। पूरी की पूरी सत्य घटना आपको बता रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं। और आपको बतावें कि जिन श्री चंद्राकर परिवार जी के विषय में, दाऊ जी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन पर पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, उनमें से उनके छोटे सुपुत्र यहाँ सभा में विराजित हैं। बड़ा उन घर से ना, जब दादा गुरुदेव भगवान की कृपा से संतान हुए ना, तब से गुरु शिष्य परंपरा तो है ही, लेकिन तब से वो चंद्राकर जी का परिवार इतना शरणागत हुआ, इतना शरणागत हुआ पूज्य दादा गुरुदेव भगवान और हमारे पूरे परिवार का, कि वो हमारा परिवार ही बन गया। एक परिवार है हम, बड़ा प्रेम का संबंध है। प्रेम संबंध ऐसा है कि आज वर्तमान में जो दाऊ जी के सुपुत्र हैं, उन सब को हम नाना जी कहते हैं, उनके सुपुत्रों को मामा जी कहते हैं। दाऊ जी का नाम क्या था नाना जी? पहले आपको बुला लेते हैं। सभा में विराजित हैं, जिनकी विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे हमारे श्री चंद्राकर दाऊ जी मोखला वाले, उनके छोटे सुपुत्र आए हुए हैं। श्री हमारे बड़े ही प्यारे श्रीमान पिलूराम जी चंद्राकर, धर्मग्राम मोखला वाले, आप आए हैं। आप व्यासपीठ पर आ जाएं और भगवान निगल सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करिए। आइए ना, ऊपर आ जाइए। सत्यता के साथ आपको हमने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आपके सामने दाऊ जी पहुंचे हुए हैं, चंद्राकर जी पहुंचे हुए हैं, जिनके पूज्य पिताजी की घटना, जो चंद्राकर जी, जो दाऊ जी का हम स्मरण कर रहे थे ना, पूज्य हमारे जो हम नाना जी कहते हैं प्रेम से, तो आपके पूज्य पिताजी, और जिन दाऊ जी का हम बता रहे थे, वर्णन कर रहे थे, जो दादा गुरुदेव भगवान के शिष्य, तो अब तो नहीं है, शरीर शांत हो गया है। तो ऐसे स्वर्गीय श्री अवध राम जी चंद्राकर, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। धर्मग्राम मोखला वासी, तो दाऊ अवध चंद्राकर जी, स्वर्गीय अवध चंद्राकर जी, ये उनके और हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जी, इनके मध्य की जो चरित्र है, जो कथा है, वो हमने आपको बताया। अभी जो आए थे चंद्राकर जी,
तो उनके छोटे सुपुत्र, उनको प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हुआ दाऊ जी, जो स्वर्गीय अवध राम जी चंद्राकर। तो बड़े पुत्र हुए जो अभी नहीं रहे, उनका भी शरीर शांत हो गया, स्वर्गीय श्री चुरावन राम चंद्राकर जी, वीडियो साहब के नाम से जानते हैं गांव में सब उनको। उनके बाद दूसरे नंबर के उनके सुपुत्र हुए जो भी शरीर शांत हो गया है, जिनका हमारे बड़े आदरणीय हम नाना जी कहते थे उनको भी, स्वर्गीय श्री बोधन लाल चंद्राकर जी, जिनसे आप परिचित होंगे चरौदा ग्रामवासी लोग, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में उनका स्थान रहा है। आप सब उनसे परिचित होंगे जो बड़े बुजुर्ग हैं। और उनके बाद फिर तृतीय उनके पुत्र हुए, वो भी शरीर उनका शांत हो गया है, स्वर्गीय विशहत चंद्राकर जी। और उनके बाद चौथे नंबर में अभी जो पहुंचे हुए थे हमारे नाना जी श्रीमान पिलूराम जी चंद्राकर। तो आपका ही परिवार है, इन्हीं की ये जो घटना, हम सत्य घटना हमने जो बताई, ये इन्हीं की घटना है, इन्हीं के परिवार की है, और एकदम अपने निजी परिवार के रूप में है। बड़ा परिवार संबंध हमारा है। जो बड़े हमारे नाना जी स्वर्गीय श्री बोधन लाल चंद्राकर जी बता रहे हैं, जिनके सुपुत्र, जिनको हम मामा जी के भाव से संबोधित करते हैं, 2 पुत्र उनको भी प्राप्त है, जिनमें बड़े पुत्र हैं हमारे मामा श्री कपिल चंद्राकर जी और छोटे मामा हमारे श्री हरिशंकर चंद्राकर जी। तो इस प्रकार से उनका जो वंश जो है आगे बढ़ा। आप जो पधारे, आपके भी 2 पुत्र हैं, श्री पुष्कर चंद्राकर जी बड़े पुत्र और श्री शशांक चंद्राकर जी छोटे पुत्र। बेटियां भी हैं और सबकी व्यवस्था हो गई है, सब अपने अपने ससुराल में आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़ा भरा पूरा परिवार है। तो ये अपना ही परिवार है और इन पर कृपा साक्षात हमारे सदगुरुदेव भगवान दादा गुरु की हुई। और ये केवल एक घटना हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ऐसे ना जाने कितने शिष्य परिवारों पर पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है। उनके आशीर्वाद से उनका गृहस्थ आगे बढ़ा है। बहुत सारे हैं, बताने बैठेंगे तो सप्तम दिवस की कथा पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की निकल आएगी। जो 7 दिन की हम भागवत जी की कथा कर रहे हैं ना, ये 7 दिन की कथा पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की निकल आएगी। अन्यथा नहीं लेना, ऐसा नहीं सोचना कि हम अपने दादाजी, हमारे दादाजी रहे इसलिए उनके विषय में ऐसा बोल रहे, नहीं। हम तो बाद में हुए ना, हमारे दादा तो बाद, हम उनके पोते तो बाद में बने। हम उनसे भी पहले वो सच्चे भगवान के भगत रहे हैं, सच्चे संत रहे हैं, सदगृहस्थ संत रहे हैं, ऐसे पहुंचे हुए सिद्ध साधक संत रहे हैं, जिनकी महिमा हमने आपको बताई। आपको यदि रत्ती मात्र भी यदि संदेह हो तो आसपास जा करके आप पता लगा सकते हैं, जिन पर उनकी कृपा हुई है। हमको ये भी अनुभव लगता है कि इस धर्मग्राम चरौदा में भी ऐसे न ऐसे कोई शिष्य परिवार होंगे, ऐसा कोई घर होगा जिन पर भी उनकी कृपा हुई है। और यदि ऐसा कोई हो तो हमको आकर के बताइएगा, ताकि अन्यत्र जब हम और कहीं कथा के लिए जावें तो आपके विषय में भी चर्चा करें, क्योंकि संतों के विषय में ही चर्चा करनी है, भगवान के भक्तों के विषय में, भगवान के विषय में और भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की, ये गुरु जी की महिमा है, पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की महिमा है। अब बात चल गई है तो एक और घटना हम बता देते, याद आ रही है। वैसे तो बहुत जगह कृपा हुई है पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की, बहुत सारे शिष्य परिवारों में उनका अनुग्रह हुआ, उनकी कृपा से शिष्य परिवार गणों का कल्याण हुआ है। लेकिन धर्मग्राम कुकरा, जहां 2 बार हम श्रीमद् भागवत की कथा दे चुके हैं, कुकरा से परिचित हो ना? रीवा कुकरा, लखौली कुकरा, जानते हो गांव को? लखौली कुकरा, लखौली के उस पर रीवा कुकरा है, धर्मग्राम कुकरा। वहां भी हमारे बड़े सारे प्रेमी शिष्य परिवार हैं, बड़े प्यारे प्यारे शब्द दादा गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र वहां भी हैं। 2 बार हम श्रीमद् भागवत जी की कथा वहां दे चुके हैं। प्रथम बार की कथा हुई
हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र परिवार, गुरु पंचांग गोत्रीय श्री साहू परिवार, बड़ा लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है कुकरा में, जिनके यहाँ गुरु पंचांग गोत्रीय साहू परिवार में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी की कथा स्वर्गीय गुहाराम जी साहू की पावन स्मृति में उनकी धर्मपत्नी जी, उनके पुत्रों के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें पूरा गुरु पंचांग परिवार, पूरा परिवार मिलकर के उस आयोजन को बड़ा दिव्य बनाए थे। बड़ी भव्यता के साथ वो आयोजन हुआ था। फिर दूसरी बार दूसरे वर्ष वहीं धर्मग्राम कुकरा में ही हमारे एक शिष्य परिवार जेठीमल गोत्रीय श्री साहू परिवार, उनमें श्री त्रिलोचन साहू जी जो पूज्य हमारे पिताजी के पूज्य हमारे पिताजी जो है उनके शिष्य हैं, और उनके जो सुपुत्र है त्रिलोचन भैया जी के, उनके सुपुत्र सोमनाथ साहू जी वो हमारे शिष्य हैं, हमारे द्वारा नाम दीक्षा उन्होंने प्राप्त करी है। तो उन्होंने दूसरी बार श्रीमद् भागवत की कथा अपने पितर पूर्वजों को उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए कराई। इस प्रकार वहां 2 बार की कथा हमारी हो चुकी है। तो वहां की हम एक घटना बता रहे हैं। वहां का याद स्मरण इसलिए हो आया कि 2 बार कथा भी कर चुके हैं, और बड़े प्यारे वहां हमारे सारे शिष्य परिवार, प्रत्येक का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन गोत्र के साथ उनका उच्चारण कर दिया तो सब स्वीकार करेंगे। और 2 बार श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा वहां आयोजित हुई है। तो वहां एक गृहस्थी, और इस बार जब पूज्य हमारे चाचा गुरुदेव भगवान की शिव महापुराण की कथा थी वहां गुरु पंचांग गोत्री परिवार में ही, तो इस बार जब वहां कथा के लिए गए थे, तब जिनके यहाँ हमारा विश्राम गृह रहा, जिनके यहाँ निवास हमको मिला, श्रीमान पालचंद साहू जी, वो वर्तमान अभी हैं। हम यहाँ से पूरा सत्य घटना ही बताते हैं, कोई अनर्गल विषय नहीं बताते, कोई झूठी बात नहीं बोलते, पूर्ण सत्य बोलते, प्रामाणिकता के साथ बोलते हैं। जिनको यदि जानना हो तो सामने है, आप समक्ष जा करके प्रत्यक्ष रूप से आप जानकारी ले सकते हैं। तो उनके यहाँ उन्होंने विश्राम गृह में आकर के उन्होंने घटना बताई हमको। हम तो अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे, 2 बार भले कथा कर चुके थे, लेकिन उनसे उतना बैठना उठना नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जब गए तो उन्हीं के यहाँ विश्राम गृह मिला, तो उन्होंने फिर अपने जीवन की घटना बताई। उनके जीवन में भी कोई संतान नहीं, विवाह के 18 साल बीत गए। कितने साल? 18 साल बीत गए। लेकिन विवाह के 18 साल के बाद भी 17 साल बीत गए, 18वें साल में संतान हुई, 17 साल बीत गए, लेकिन कोई संतान नहीं। उन्होंने भी बहुत इलाज वगैरह सब करवाया, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं मिला। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया उनको कि दूसरा विवाह कर लो, लेकिन बड़े धर्मवान व्यक्ति, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे अपने गुरु पर भरोसा है, गुरु जी की आशीर्वाद पर भरोसा है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और दूसरा विवाह भी नहीं किया उन्होंने। सदगुरुदेव भगवान पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की शरण में आए, आकर के उनसे विनती करी, दादा गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, और 18वें साल में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जो लड़का आज भी हमारा भाई, नाम क्या है, क्या नाम है, टोहन साहू जी, उनके सुपुत्र जो भगवान हमारे दादा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो पैदा हुआ, आज वो 20-22 साल का हो गया है लगभग, आज भी है। उनकी खूब सेवा किया बाबू ने। इस बार जब विश्राम गृह वहां था, खूब सेवा करी टोहन ने। वो हमारे दादा गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद जो पालचंद साहू जी को प्राप्त हुआ 18 साल में, 18 साल बाद। तो ऐसे से बहुत सारे हैं, बताने बैठेंगे तो 7 दिन निकल जाएगा, बता रहे हैं ना, और कहते कहते हम थक जाएंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे। इतनी महिमा पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की। सच्चे संतों की यही महिमा है, सच्चे संतों की यही महिमा है। और ये केवल हम इसलिए नहीं बता रहे, हम बार बार कह रहे हैं, अन्यथा मत लेना कि हमारे दादाजी हैं, नहीं, वो सच्चे संत हैं, भगवान के सच्चे भगत रहे हैं, इसलिए उनकी महिमा, उनकी कथा हम आप सबको सुना रहे हैं। भागवत जी की कथा में भक्तों की ही तो कथा है। अभी हम जो कथा सुनने जा रहे हैं, भगवान के परम भक्त ध्रुव जी की कथा सुनने जा रहे हैं। भागवत में क्या है? तो भागवत में भगवान की महिमा है और भक्तों की महिमा है। ऐसे परम भक्त, ये ध्रुव जी को तो हमने देखा नहीं ना, प्रहलाद जी को हमने देखा नहीं, हम केवल कथा सुनते हैं।
लेकिन सद्गुरुदेव भगवान हमारे दादाजी को हमने देखा है, सच्चे भक्त जिनमें भक्ति के सारे लक्षण, जो नवधा भक्ति हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उपदेश करते हैं, वो सारा नवधा भक्ति उन पर पूर्ण रूप से समाया हुआ था। पूरी नवधा भक्ति उनके जीवन में था और वो पूरे अपने जीवन काल में भगवत भक्ति करते हुए, श्री सीताराम जी की सेवा करते हुए, अंतिम समय में भी, अंतिम समय की उनकी महिमा हम आपको बताएं। अंतिम समय में जब भगवान नाम स्मरण हो जाता है ना, तो सीधे भगवत धाम मिलता है। और लाखों में, करोड़ों में कोई एक ही व्यक्ति होता है जो अंतिम समय में भगवान का नाम स्पष्ट रूप से उच्चारण करके शरीर त्यागे। और हम आपको बता दें, ये पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान का पांच भौतिक शरीर छूटा ना, तो उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान राम का नाम लिया और राम नाम लेकर के फिर शरीर को शांत किया। इसलिए भगवान सीताराम जी के जीवन पर्यंत भगवान सीताराम जी की सेवा करी और शरीर छोड़ करके भी आत्म तत्व से भगवान सीताराम जी की ही परम धाम श्री साकेत लोक में जाकर के निवास किया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री टीकमदास जी महाराज की जय हो। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले हनुमान